नमस्कार, द लक्ष्य एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी और आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। माता वैष्णो देवी के लिए नई सुविधा का विस्तार होगा निशातपुरा स्टेशन से और इस क्षेत्र के रहने वाले रहवासियों के लिए मालवा एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर यहां से रवाना किया गया है। तब कह सकते हैं कि संकल्पों की सिद्धि से मुलाकात हो गई है, संकल्पों की सिद्धि से मुलाकात हो गई है। नई एक पहल नई आज सच में हमारे सारे क्षेत्रों में हर विभाग में काम हो रहा है, लेकिन वाकई रेल के क्षेत्र में जो अद्भुत कमाल हो रहा है, जोरदार ताली बजाएं मोदी जी के लिए और हमारे रेल मंत्री जी के लिए। जिस प्रकार का समय चल रहा है, 12 साल में जो हुआ वो भूतो न भविष्यति, कोई सोच नहीं सकता था जितनी तेज गति से बदलाव आया। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से समय चल रहा है, सच में सांच को आंच नहीं। जो प्रश्न उठाते थे कि भाजपा के लोग सरकार में आएंगे तो क्या कर लेंगे, उनके मुंह पे ये सबसे बड़े उदाहरण है। अब रेल के अंदर जिस गति से काम चल रहा है, सच में हम अंदाज लगा लें, अब दिल्ली तरफ से उज्जैन इंदौर जाने के लिए अगर कोई ट्रेन आएगी तो उसको पटरी बदलने, इंजन बदलने की जरूरत नहीं, वो सीधे सीधे जा सकेगी। जोरदार ताली बजाएं अपने भविष्य के दृष्टि से। आज से जो सौगात मिल रही है, सोमनाथ वेरावल एक्सप्रेस और मालवा एक्सप्रेस, एक आती सोमनाथ जाकर के बाबा बिल्कुल पश्चिम में और महाकाल होते हुए इधर आएगी, और दूसरी जम्मू तवी, शिव और शक्ति के प्रतीक। जोरदार अभिनंदन करें, ये वाकई अद्भुत धाम बनने वाला है हमारे लिए। आने वाले सिंहस्थ को लेकर जैसी सौगातें चाहिए, एक के बाद एक रेल के माध्यम से ये जो परिवर्तन आ रहा है, और खास करके अब मध्य प्रदेश के अंदर 100% विद्युतीकरण हुआ है, और उसी के साथ साथ मैं आंकड़ा देख रहा था कि जितने प्रकार से विकास के काम हुए, कांग्रेस के शासनकाल में एवरेज 4 किलोमीटर सड़क, 4 किलोमीटर पटरी डलती थी, लेकिन आज 34 किलोमीटर की स्पीड से डल रही। जोरदार ताली बजाए, ये अपनी सरकार के माध्यम से काम करने का तरीका है। और यहाँ पे रानी कमलापति, हिरदाराम, मुख्य स्टेशन, अब निशातपुरा, एक के बाद एक ये 4-4 सौगात चारों दिशा से मिलके आ रही है। मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज यहाँ इसी स्थान पर खास करके अभी थोड़े दिन पहले ही हमारे अपने इसी प्रदेश के अंदर अमृत स्टेशनों के माध्यम से सौगातें मिली थी, और 13 अत्याधुनिक स्टेशन, पूरे देश में 75 रेलवे स्टेशन। जोरदार ताली बजाएं, बहुत बड़ी बात है। पुराने जमाने में एक आध जगह कोई काम हो जाए तो हो जाए, कोई रेल मंत्री बनता, एक आध रेल अपने यहां चला ले तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी, लेकिन अब आज के समय में एक के बाद एक कितनी सौगातें मिल रही, और होना भी क्यों ना चाहिए। सिमस्त में 40 करोड़ से ज्यादा यात्री आएंगे। ऐसे में आने जाने के लिए, समय बचाने के लिए, मुख्य स्टेशन पर भीड़ को दबाव कम करने के लिए इसी प्रकार के स्टेशन की आवश्यकता। और सच में ये रेलवे स्टेशन केवल रेलवे स्टेशन नहीं, ये पूरा क्षेत्र विकास का नया कीर्तिमान बनाएगा। मैं सभी क्षेत्रवासियों को बधाई देना चाहता हूं, इस विधानसभा क्षेत्र के सभी निवासियों को। उज्जैन और मालवा तरफ का बेल्ट नए प्रकार से जाएगा, और खास करके उज्जैन के साथ साथ आज यहां में अगर देखता हूं तो फुट 14 करोड़ की लागत से ये स्टेशन बना है, और बहुत सारी सुविधाएं इसमें जोड़ी गई है। और दिल्ली से उज्जैन तरफ के लिए सीधी सीधी गाड़ी जाएगी। व्यापार व्यवसाय, रोजगार बढ़ाने के लिए और हर जिले को कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए रेलवे जो काम कर रही, अद्भुत कर रही। अपने रेल के डब्बों में एक दिन में जो यात्री यात्रा करते हैं, वो कई देशों की पूरी आबादी आ जाए, इतने बड़ा क्षेत्र है। जोरदार ताली बजा, 70 से ज्यादा रेलवे मंडल जहां काम कर रहे हैं। और आप अपने बीच में से अगर ये देखते हैं कि अमृत स्टेशन के आधार पर और वंदे भारत
और मेट्रो ट्रेन अब तो 1800 करोड़ की लागत से यहां भोपाल में रेलवे के कोच बनने वाले हैं। जोरदार ताली बजाए। भोपाल के अंदर भोपाल बदल रहा है, प्रदेश बदल रहा है। कल्पना करो 2009 से 2014 तक मध्य प्रदेश में केवल 632 करोड़ का रेल बजट था। आप अंदाज लगाओ केवल 12 साल में कैसे बदला होगा। कहां 632, कहां 2026-27 तक 15,188 करोड़ का हो गया। जोरदार ताली बजाए। यह है काम करने का तरीका। मध्य प्रदेश के अंदर 24 गुना वृद्धि हुई है। और उतना ही नहीं, हमारे लिए प्रदेश के अंदर अभी रेलवे के सभी कामों को जोड़ो तो कितने के काम चल रहे हैं। 1,18,000 करोड़ के काम चल रहा है। जोरदार अभिनंदन करें। भविष्य की दृष्टि से एकदम समय बदल रहा है, बहुत तेजी से बदल रहा है। मैं आज आपके बीच इस नई सौगात की बधाई भी देना चाहता हूं। और खासकर मध्य प्रदेश में 2,800 किलोमीटर की नई रेल लाइन का निर्माण 2014 के बाद हुआ। ये समूचे विदेश के डेनमार्क देश की लंबाई चौड़ाई से भी ज्यादा। जोरदार ताली बजाए। ये अपने क्षेत्र के अंदर आज खासकर यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए वडोदरा, रतलाम, इटारसी और भोपाल बीना रूट पे तीसरी और चौथी लाइन, कहां दूसरी लाइन के ठिकाने नहीं पड़ते थे। कई जगह तो मीटर गेज ही चल रही थी। अब मीटर गेज तो ब्रॉड गेज में हो गई। ब्रॉड गेज डबल लाइन से ट्रिपल लाइन हो गई। जहां ट्रिपल लाइन में 4 लाइन की हमारी रेलवे अपने यहां सुविधा बढ़ा रही है। ऐसे समय में जब ये बड़ी सौगात मिल रही है तो मैं अपनी ओर से बधाई देना चाह रहा हूं। और खासकर एक रेल जब आती है तो रेल की सुविधा के साथ बहुत सारी संभावना लेके आती है। सभी प्रकार के उद्योग धंधों के लिए, सभी प्रकार के यात्रियों के आवागमन के लिए, रोजमर्रा के ग्रामीण क्षेत्र से आने वाली फल, सब्जी, दूध सभी क्षेत्रों में बदलाव लाती है। ऐसे में ये रेलवे की सौगात सच में आप भाग्यशाली हैं। सभी के लिए जोरदार ताली बजाए, सारे जनप्रतिनिधियों के लिए। और एक बार दोनों हाथ ऊपर करके प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का भी अभिनंदन करें। इतनी बड़ी सौगात के लिए जोरदार ताली बजाए। बहुत बहुत धन्यवाद।